मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम आ चुके हैं। विधायकों और प्रत्याशियों के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री निवास पर होगी बैठक। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, सलूंबर, सीकर, झुंझुनू जिलों के विधायकों और प्रत्याशियों के साथ बजट पूर्व बैठक करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री निवास पर आज कई अलग अलग क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा बैठक करने वाले हैं और बजट से पहले चर्चा होगी। और अब अगली खबर का रुख करेंगे जोधपुर से। खबर है जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज जोधपुर दौरा है। सुबह 11:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी दिया कुमारी। जोधपुर एयरपोर्ट से 12 बजे मारवाड़ राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेंगी। मारवाड़ राजपूत सभा भवन पावटा बी रोड जाएंगी। उसके पश्चात उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 2 बजे हस्तशिल्प उत्सव में शिरकत करेंगी। उसके बाद 2:30 बजे पुनः जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगी। तो आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी जोधपुर के दौरे पर हैं। 11:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी दिया कुमारी और जोधपुर एयरपोर्ट से 12 बजे मारवाड़ राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेंगी। तो आज कई कार्यक्रम दिया कुमारी के जोधपुर में। मारवाड़ राजपूत सभा भवन पावटा बी रोड जाएंगी दिया कुमारी। उसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 2 बजे हस्तशिल्प उत्सव में भी शिरकत करेंगे और उसके बाद वापस जयपुर लौटेंगी। तो आज जोधपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी का स्वागत करेंगे भाजपा के तमाम कार्यकर्ता। 11:30 बजे डिप्टी सीएम दिया कुमारी के जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो 11:30 बजे जोधपुर पहुंचेंगी, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी और उसके बाद 2:30 बजे के लगभग जयपुर वापस लौटेंगी दिया कुमारी। और खबर आज जयपुर में होने वाले राजस्थान डिजीफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट की करेंगे। डिजीफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 की शुरुआत आज से हो रही है। जेईसीसी सीतापुरा में रविवार से होगा 3 दिवसीय भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का बड़ा डिजिटल मंच है ये। कर्नल राज्यवर्धन राठौर करेंगे समिट का औपचारिक शुभारंभ। 30 से अधिक देशों के निवेशक, विजनरी और स्टार्टअप फाउंडर होंगे शामिल। एनवीडिया के शंकर त्रिवेदी देंगे एआई क्रांति पर संबोधन और टाई ग्लोबल अध्यक्ष डॉक्टर मुरली बुक्कापट्टनम का क्रॉस बॉर्डर स्टार्टअप पर फोकस रहेगा। तो आई स्टार्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ राजस्थान की भी आज से शुरुआत हो रही है। तो ये बड़ा मंच है। डिजीफेस्ट का आगाज आज से जयपुर में होने जा रहा है। अगले 3 दिनों तक ये कार्यक्रम होगा। डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 की शुरुआत आज से हो रही है। जेसीसी सीतापुरा में 3 दिवसीय भव्य आयोजन किया जाएगा। और अब खबर 12 से है। 12 से बड़ी खबर आ रही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज 12 दौरे पर रहेंगे और 23.22 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत 7 नए जीएसएस का करेंगे शिलान्यास। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रविवार को 12 क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान नागर करोड़ों रुपए की सौगात विकास कार्यों के रूप में जनता को देने वाले हैं। किशनगंज विधायक ललित मीणा ने बताया कि ऊर्जा मंत्री नागर किशनगंज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत 7 नए 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर ऊर्जा मंत्री का आज स्वागत किया जाएगा। केलवाड़ा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे हीरालाल नागर। इस दौरान मंत्री नागर किराड़ समाज धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। सभी जीएसएस के निर्माण के लिए भूमि आवंटन होकर कार्यादेश जारी हो चुके हैं। तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज 12 दौरे पर और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 23.22 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत 7 नए जीएसएस का शिलान्यास करेंगे मंत्री। विभिन्न स्थानों पर ऊर्जा मंत्री का आज स्वागत भी किया जाएगा। केलवाड़ा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे आज मंत्री हीरालाल नागर। हमारे सहयोगी हरीश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। हरीश, आज मंत्री हीरालाल नागर का 12 दौरा है, किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी?
आज 12 में ऊर्जा मंत्री 7 GSS के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो इनका आज शेड्यूल भी थोड़ा व्यस्त रहेगा, क्योंकि इसके बाद में जो केलवाड़ा कस्बे में क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है उसके समापन समारोह में भी ये खिलाड़ियों को पारितोषिक वितरण करेंगे। उसके बाद में किराड़ समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। किशनगंज आदिवासी क्षेत्र एक तरह से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, जहां पर ललित मीणा, विधायक ललित मीणा के अथक प्रयास से जो 7 GSS की स्वीकृति मिली है, उनका शिलान्यास आज ऊर्जा मंत्री करेंगे। तो जगह जगह पर उनका स्वागत भी होगा और एक तरह से आदिवासी क्षेत्र में ये 7 GSS का शिलान्यास होने से यहाँ पर विकास के नए आयाम भी स्थापित होंगे। वह विद्युत की जो कटौती है उससे भी ग्रामीणों को बचत मिलेगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आज 23 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की लागत से स्वीकृत 7 नए GSS का शिलान्यास, कई विकास कार्यों की सौगात देंगे मंत्री। और अब खबर जयपुर से। अजमेर की धातोल ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड का सहायक व्यवस्थापक निलंबित हुआ है। अजमेर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। धातोल ग्राम सेवा सहकारी समिति का सहायक व्यवस्थापक निलंबित, व्यवस्थापक परमेश्वर प्रजापत को निलंबित किया गया है। समिति व्यवस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर द्वारा की गई इस कार्रवाई के कारण ये निलंबन हुआ है। तत्काल कार्रवाई करते हुए शनिवार को ही किया गया था निलंबित। अजमेर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने धातोल ग्राम सेवा सहकारी समिति का सहायक व्यवस्थापक निलंबित कर दिया है। व्यवस्थापक परमेश्वर प्रजापत को निलंबित किया गया। समिति व्यवस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर द्वारा की गई इस कार्रवाई के कारण ये निलंबन की जो प्रक्रिया है वो हुई है। तत्काल कार्रवाई करते हुए शनिवार को ही निलंबित कर दिया गया था। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टोंक शहर के थाना पुरानी टोंक इलाके में देर रात DST ने छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया और कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने 2,72,517 रुपए की जुआ राशि, जुए में प्रयुक्त ताश की पत्तियां, 13 मोटरसाइकिल और 20 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मामले में अधिकारियों ने बताया कि DST द्वारा अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जयपुर से खबर है, जहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड 2026 की तैयारियों में तेजी ला रहा है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े नवाचार किए जा रहे हैं। फर्जी डिग्रियों पर रोक लगाने के लिए अब अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले अपनी डिग्रियां अपलोड करनी होंगी। एक बार दस्तावेज अपलोड होने के बाद उन्हें बदला या हटाया नहीं जा सकेगा। इससे परीक्षा देने के बाद डिग्री खरीदकर नौकरी करने के मामलों पर रोक लगेगी। वहीं बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इतना आसान नहीं होगा घपला करना। कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब बड़ी तैयारी कर ली है फर्जी डिग्री से निपटने के लिए। वहीं झुंझुनू के मुकुंदगढ़ से खबर है। मुकुंदगढ़ कस्बे में पुलिस की सजगता से ATM लूट की बड़ी वारदात टल गई है। देर रात मंडी चौराहे से बदमाशों ने ATM मशीन उखाड़ी और उसे गाड़ी में रखने की कोशिश कर रहे थे। तभी मौके पर मुकुंदगढ़ पुलिस की गश्ती गाड़ी पहुंच गई। पुलिस को देख बदमाश ATM मशीन मौके पर ही छोड़कर स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर कच्चे रास्तों से फरार हो गए थे। पुलिस ने ATM मशीन को सुरक्षित थाने पहुंचाया और घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले भर में A श्रेणी की नाकेबंदी करवाई। संभावित मार्गों पर टीमें तैनात कर दी गईं और CCTV फुटेज और संदिग्ध वाहनों की जांच के साथ आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है।
डीडवाना जिले में निराश्रित गौवंश की बढ़ती समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में जिला प्रशासन ने एक नई और ठोस पहल शुरू की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देशों पर जिले की सभी नगर परिषद और नगर पालिकाओं की अपनी अपनी गौशालाएं स्थापित की जाएंगी, ताकि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भटकते निराश्रित गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिल सकेगा। कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक नगर निकाय और को गौशाला निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और इसके संचालन में भामाशाहों, सामाजिक संस्थानों और दानदाताओं का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध गौशालाओं से अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण ये नई व्यवस्था जरूरी है, जिससे गौवंश प्रबंधन मजबूत होगा और सड़क हादसों में भी कमी आएगी। हमारी नगर पालिका और नगर परिषद की खुद की गौशाला बनाने की, ताकि किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, और इसके लिए 50 बीघा 60 बीघा जितनी भी जमीन की आवश्यकता होगी हम अलॉट करेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है, उनको एक जगह उपलब्ध कराई जाएगी। 20 बीघा से लेकर 50 बीघा तक की जमीन उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। उसमें जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जो गौ सेवा के लिए काम करना चाहती है, उनका MOU कराया जाएगा 5 साल 10 साल, क्योंकि जो सेवा करना चाहता है उसको जमीन की आवश्यकता नहीं, उसको तो वो कहीं भी जाके कर सकता है। और जो भी सरकार की जो सुविधा मिल रही है वो सारी उस गौशाला में उपलब्ध करवाई जाएगी, और कोशिश करेंगे कि हम सबसे आधुनिकतम गौशालाओं का निर्माण कर पाए। सबसे पहले तो कलेक्टर महोदय को विशेष तौर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आप पूरे शहर की ओर से कि उन्होंने इस विषय पर ध्यान दिया, और ये गौवंश के लिए भी, आम जन के लिए भी अति उत्तम विषय है और बहुत अधिक प्रभावित करने वाला विषय है, क्योंकि जिस तरह की दुर्घटनाएं आदि होती है उनसे आमजन को भी राहत मिलेगी और जो गौवंश भटक रहा है उनको भी राहत मिलेगी। इस विषय में इनका ये सराहनीय कदम होगा यदि ऐसी व्यवस्था सरकार आरंभ करती है और काम होता है इस पर। विशेष तौर से सराहनीय योगदान हम सबसे पहले तो कलेक्टर महोदय को विशेष तौर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आप पूरे शहर की ओर से। वहीं जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनोहरपुर पुलिया के पास बीती रात करीब 1:30 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरी बस और एक ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में बस चालक समेत 1 दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गई हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और मामले की जांच पुलिस कर रही है। और अब खबर जयपुर से। केंद्र की शोध नीति पर भारी विश्वविद्यालय प्रशासन। राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी रूसा 2.0 परियोजना को समय से पहले बंद करने का आरोप। मार्च 2026 तक स्वीकृत है परियोजना की अवधि, फिर क्यों फाइनल क्लोजर रिपोर्ट का दबाव। पीएम उषा के पत्रों की अनदेखी का आरोप भी लग रहा है। 67% बजट उपयोग के बावजूद समापन की तैयारी है। केंद्र और राज्य अनुदान पर उठे सवाल। शोध, नवाचार और इंक्यूबेशन गतिविधियां प्रभावित। ग्रामीण विकास से जुड़े शोध पर संकट फैल रहा है। शोध फेलोज एक साल से बिना मानदेय यहां पर वेतन रोकने का आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं, और वेतन रोकने के बावजूद भी प्रेशर कार्य का लगातार बनाया गया।